हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक लेटर को, और ये लेटर होगा लेटर ऑन इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के लिए एक बार जरूर तैयार करके जाएगा, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ प्रीसी राइटिंग के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको भी एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपका सीजीएल में प्रीसी राइटिंग ही पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप उसको जरूर तैयार करके जाएगा। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगी। आप अपने मीडियम के हिसाब से इनको ले सकते हो, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे सारे लेटेस्ट टॉपिक्स मिल जाएंगे, विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट पे आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा। आपसे बोला जा रहा है कि यू आर अ सोशल एक्टिविस्ट अजय और सोनम, लिविंग इट 81/21 जवाहर रोड, न्यू दिल्ली। राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी इन्फॉर्मिंग देम अबाउट इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका नाम आपको दिया गया है यहाँ पर, साथ ही साथ एड्रेस भी दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि आपको कंसर्न अथॉरिटी को लेटर लिखना है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आपके एरिया में इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, किस तरह से इसको आप लिखोगे, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। ये फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर के हिसाब से ही आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पर आपको एड्रेस लिख लेना है। जो भी आपको एड्रेस दिया जाएगा उसको एज इट इज़ आप लिख लोगे। अगर सपोज आपको एड्रेस नहीं दिया गया है, तो ये एड्रेस वाला सेक्शन आपको छोड़ देना है, डायरेक्ट आप डेट से स्टार्टिंग कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से अपने मन से कोई एड्रेस नहीं लिखना है, और ना ही कोई इमेजनरी नाम यूज़ करना है। राइट, इसके बाद आपको डेट लिखनी होगी, जो करेंट डेट होगी वहाँ पे डेट लिख सकते हो। इसके बाद आप किसको लिख रहे हो, जल बोर्ड को लिखोगे, क्योंकि वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो द चेयरपर्सन, जल बोर्ड, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में आप रह रहे हो तो दिल्ली में ही लिखोगे। तो ये इस तरह से रिसीवर्स एड्रेस भी हो जाएगा। राइट, इसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है कि कंप्लेन अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी। ठीक है, यानी आपकी लोकेलिटी में जो वाटर शॉर्टेज है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको फॉर्मेट फॉलो करते चले जाना है। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारा सिलेबस कवर करा दिया जाता है, डेली आपकी लाइव क्लास भी होती है। राइट, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ तक आप लोग फॉर्मेट समझ लिया, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम से आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर दोगे। अब यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, किस तरह से लिखना है ये देखते हैं कि आई द रेजिडेंट ऑफ जवाहर रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे स्टार्टिंग कर दोगे आप। वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स द इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई इन माई लोकेलिटी। ठीक है, आपने बता दिया कि आप यहाँ के रहने वाले हो, और आपका अटेंशन जो है, आपका ध्यान जो है इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ मेरी लोकेलिटी के रिगार्डिंग। राइट, एज इट इज़ समर द नीड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी जैसे कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, और जो वाटर की नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। राइट, बिसाइड द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन द डिमांड फॉर वाटर इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वाटर की डिमांड भी डे बाय डे यानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दस दिस प्रॉब्लम हैज़ बिकम मोर इंटेंस देन अर्लियर। इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई, और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। राइट, वी ऑफन डू नॉट गेट वाटर फॉर आवर डेली नेसेसिटीज़ लाइक बाथिंग एंड ड्रिंकिंग। यानी हमें अपनी डेली नेसेसिटीज़, जो हमारी डेली की ज़रूरतें हैं, उसके लिए भी पानी हमें मुहैया नहीं हो पा रहा है, जैसे कि बाथिंग हो गया या फिर ड्रिंकिंग हो गया। राइट, वी आर ऑल्सो अनेबल टू वॉश आवर क्लॉथ ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। यानी इनसफिशिएंट सप्लाई होने की वजह से हम अपने कपड़े तक नहीं धो पा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से आप अपनी जो नॉर्मल आपको जो दिक्कतें हो रही हैं उससे आप ये चीज़ सोच सकते हो कि वाटर की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बस उन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे बताते चले जाना है। राइट, कुछ अलग से आपको नहीं लिखना है। जो चीज़ें आप अपने मन से सोचो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखते चले जाओ।
सिंपल लैंग्वेज में जितना लिखोगे उतना बेहतर माना जाएगा, तो उतनी जितना हो सके आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखने की कोशिश करें, राइट। इसके बाद देखो, यू कैन इमेजिन द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल ऑफ आवर एरिया व्हेन दे हैव टू गो विदाउट वाटर फॉर द होल डे एंड समटाइम्स पीपल आर कंपेल्ड टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर। ठीक है, यानी कि आप डिफ़िकल्टीज़ को समझ सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे एरिया में जो लोग हैं उनको पानी मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरे दिन उनको पानी के बिना उनको निकालना पड़ता है, पूरा दिन उनका पानी के बिना जाता है। और कुछ लोग तो जो इम्प्योर वाटर है उसको पीने के लिए भी एक तरह से विवश होते हैं, कंपेल होते हैं, राइट। वेर इंक्वायरीज आर मेड टू द नियरेस्ट जल बोर्ड ऑफिस, नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर इज गिवन। अब आप ये भी इस तरह से कह सकते हो कि आपने ऑलरेडी कई बार कंप्लेन की गई है, लेकिन जब आप उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करने जाते हो तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है, राइट। मतलब कोई एक संतोषजनक आंसर आपको उत्तर नहीं दिया जाता है, राइट। I therefore request you to understand our difficulty and necessary steps should be taken in this regard so that continuous water supply should be ensured at the earliest। ठीक है, मतलब लास्ट जो पैरा होगा उसमें आप इस तरह से लिखोगे कि आप I therefore request, यानी आप रिक्वेस्ट करते हो कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और इसके रिगार्डिंग जो नेसेसरी स्टेप्स है उसको लेंगे, ताकि जो कंटिन्यूस वाटर सप्लाई है वो हमारे एरिया में उसको इंश्योर किया जा सके जितना जल्द से जल्द हो सके, राइट। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। उसके बाद लिखोगे आप थैंकिंग यू और फिर योर्स फेथफुली, और जो आपका नाम दिया गया उस नाम को आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिखोगे, बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, राइट दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये टॉपिक कैसे लिखना है। बाकी इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए बाकी के टॉपिक्स को भी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने कोई नया है तो, राइट दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।